नमस्कार दोस्तों, क्या होते हैं सारा। आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आरयूवीएनएल रिक्रूटमेंट 2026 जिसमें आपके जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती है, इसको लेकर आप सब बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को खींच रखा होगा। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, आपके लिए कितना बड़ा शानदार और जानदार मौका है। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, आपको बताऊंगा कि कितना शानदार चांसेस आपके इस बार बनते हैं इस भर्ती में, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि भी इसमें तीन तो इसमें आपके स्टेज है पेपर में, फिर कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे नहीं होगा। इन सब चीज़ों को आपका एक भ्रम बना हुआ है, उसको मैं तोड़ने वाला हूं कि कितना आसान है इस भर्ती में सिलेक्शन लेना। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। अब देखो 765 पोस्ट है दोस्तों। आप बात कर कंपटीशन ने लेर, साथ ही साथ आप बात कर लें सेफ स्कोर ने लेर, मतलब कितने मार्क्स तक आपका फाइनल सिलेक्शन आपका इसमें सुनिश्चित हो जाएगा। इसी के साथ में प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या गई थी, इस बार आपके सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको क्या क्या फॉलो करना है जिससे आप फाइनल सिलेक्शन ले सको। तो भाई अगर थे नया हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया और कोई डाउट हुआ कमेंट कर दिया। सारा हूं पहला थाना एक चीज मैं बतानी चाहूं, देखो विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कर लेना। आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको डायरेक्टली 100% सिलेक्शन की सीरीज दी है, यानी आपको कंप्लीटली प्रीवियस ईयर बेस्ड, यानी पिछली बार जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, जो आपके विद्युत विभाग की जो भर्तियों में एग्जामिनेशन का जो लेवल पैटर्न रहता है, जो ट्रेंड चलता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको 10,000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज दी है, यानी 10,000 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज, यानी एक एक आपके सब्जेक्ट से, एक एक टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली छप सकते हैं, इस टाइप का कंटेंट आपको दिया है। यानी कंप्लीटली इसमें आपके लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली एग्जाम लेवल हो, जो आपके पैटर्न है ना, हूबहू मैच करेगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। टायर 1 है, टायर 2 है, यानी स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों की ही आपको जो है वो एक साथ मिल जाएगी। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, आपके इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सारी चीजें मिल जाएगी। और ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप नोट करें। अभी प्राइस ओनली फॉर 200, मतलब 200 रुपए में आपको, ऐसा नहीं है 10-15 टेस्ट दे रहे हैं और 200 रुपए ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, ये भी नोट करें। और आपको बता देना चाहता हूं, अभी आप ज्वाइन कर लेना। अगर हम बात करें इसमें आपके टोटल फॉर्म फिलअप की, कितने फॉर्म भरे गए हैं, कंपटीशन कितना है, तो देखिए दोस्तों, इस भर्ती में टोटल फॉर्म 1% भी आपके यहां पे मैटर नहीं करेंगे। अब मैटर तो करेंगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि भी आपके इस भर्ती में फॉर्म कितने भरे गए हैं, ये इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा, ये आप सुन लीजिए। देखिए, अदर वैकेंसीज में मान लीजिए आपके टायर 1 एग्जाम होता है और डायरेक्टली आपके यहां पे कट ऑफ बनती है, लेकिन इसमें ऐसा खेल नहीं है दोस्तों। आप थोड़ा समझिए, 765 पोस्ट है और इसमें जो स्टेज 1 एग्जाम है ना दोस्तों, इसमें आपके कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि 10 गुना बच्चे यहां पे पास होने वाले हैं, यानी 10 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स आपके क्वालिफाई होने वाले हैं स्टेज 1 एग्जाम में। अब देखिए, यहां पे 7,700 प्लस बच्चे पास होंगे, मतलब आप जो अभी प्री पेपर देने वाले हो, यानी जो स्टेज 1 जो पेपर देने वाले हो, इसमें 765 पोस्ट नहीं है। इस मतलब एग्जाम के लिए आपके 7,700 पोस्ट आप मान के चल सकते हो, यानी इतने बच्चे आपके पास होंगे इस पेपर में। तो आपके लिए स्टेज 1 में कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊं, मान लीजिए इसमें आपके 4 लाख फॉर्म जो है वो आपके आएंगे कम से कम, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे 4 लाख फॉर्म आ गए, लेकिन ये मैटर इतना नहीं करेगा, क्योंकि 10 गुना आपके यहां पे बच्चे स्टेज 1 में क्वालिफाई हो रहे हैं। अब हम बात करें स्टेज 2 एग्जाम की, तो इसमें आपके 3 गुना बच्चे पास होंगे। कितने गुना, 3 गुना। यानी आपने अगर स्टेज 1 पास कर लिया, तो दोस्तों स्टेज 2 में तो एक सीट पर ओनली 7 बच्चे हैं जो आपके कंपटीशन में है, ठीक है ना, क्योंकि 3 गुना तो पास ही होंगे। यानी कंपटीशन ना टायर 1 में है, ना टायर 2 में है। अब हम बात करें आपके स्टेज 2 में 40% वेटेज रहेगा, यानी जो आपका रिटन एग्जाम होगा स्टेज 2 का 100 नंबर का, उसको 40% मार्क्स में काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें, उसके बाद में 3 गुना बच्चे पास होंगे। और फिर आपका यहां पे होगा स्किल टेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल टेस्ट। यहां पे फॉर्म मैटर नहीं करेगा दोस्तों, मैटर करेगा आपके स्किल टेस्ट और स्टेज 2 एग्जाम। यानी आपके स्किल टेस्ट का वेटेज 60% है। ध्यान दे लेना, यहां पे आपके टाइपिंग टेस्ट भी है और इफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है ना। वहां पे प्रैक्टिकल टाइप का भी कुछ आपसे जो है वो करवाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए, स्किल टेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हर बच्चा स्किल टेस्ट में जो है वो माहिर नहीं होता है, स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं होती है। तो दोस्तों साथ साथ में स्किल टेस्ट की भी तैयारी करते रहे। स्किल टेस्ट जिसका अच्छा है वो इसमें फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि स्किल टेस्ट में आपके अगर सही तरीके से आप नॉर्मली परफॉर्म कर दोगे, तो आपको
कंप्लीटली पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है ना? लेकिन 80% प्लस आप आराम से ले आओगे स्किल टेस्ट में, ठीक है ना? तो रिटन का तो यहाँ पे वेटेज बहुत कम है, 40% ही है। तो आपके जो फाइनल कट ऑफ है, उसमें आपको स्किल टेस्ट में ये मान के चलिए कि स्किल टेस्ट की आपको अच्छे से प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं टायर 1 एग्ज़ाम। अब इम्पोर्टेंट तो यही है कि भी स्टेज 1 एग्ज़ाम पास करोगे तभी तो आपका ये मान के चलिए आगे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो पहला फोकस तो इसी पे होना चाहिए। अब ये देखिए, ये आपके फाइनल कट ऑफ है दोस्तों प्रीवियस ईयर की, जो कि आपके यहाँ पे एक बार यूआर कैटेगरी की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखिए अलग-अलग कट ऑफ आपकी जाती है, जैसे जयपुर जो आपके विद्युत वितरण निगम जो है उसकी अलग जाएगी, इसी के साथ में अजमेर की अलग जाएगी, जोधपुर की अलग जाएगी, ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आप यहाँ पे कट ऑफ देखिए एक बार, यूआर कैटेगरी में आपके जो जनरल यूआर है इसमें आपके 72 मार्क्स पे जो है वो सिलेक्शन हो गया मेल का, और फीमेल का हो गया दोस्तों 69.84 मार्क्स पे। इसमें आपके पिछली बार भी यही था, यानी आपका एक ही पेपर था, जो कि पेपर का 40% और स्किल टेस्ट का 60%। तो इस हिसाब से आपकी एक कट ऑफ बनी है। तो फाइनल कट ऑफ 72 के आसपास आपकी यूआर कैटेगरी में गई है, फीमेल की 69 के आसपास, और बाकी अदर में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 73 है, 74 है, 76 है, ठीक है ना? और अदर कैटेगरीज का अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे लगा लीजिए 3-4 मार्क्स ऑल कैटेगरीज के आपके कम कट ऑफ गई है। लेकिन इस बार थोड़ा सा कंपटीशन हम बोल सकते हैं कि आपके थोड़ा अच्छा खासा रहने वाला है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे सबसे सेफ टारगेट, उससे पहले देखिए आपके कंप्लीटली टायर 1 टायर 2 दोनों ही पेपर का सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, ठीक है ना? सेम मार्किंग है। आपको 2 घंटे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन और मैथ्स के आपको 15 क्वेश्चन। ये रीजनिंग और मैथ आपको टॉप लेवल की देखने को मिलेगी, और इसके लिए विद्यापीठ की जो टेस्ट सीरीज है ना, उसके बाहर लेवल बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, ध्यान रख लेना आप, ठीक है ना? अब मैं आपको बता दूं, हिंदी के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश के 20 और कंप्यूटर के भी आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें थोड़ा सा हाई लेवल का रहने वाला मटेरियल है, वो आपका रहेगा दोस्तों। एक तो आपके रीजनिंग, मैथ्स और इसी के साथ में आपके यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी एग्जामिनेशन में टॉप लेवल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को भी आप नोट करें। अब हम सेफ स्कोर की बात करें, कितने मार्क्स पे आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा टायर 1 टायर 2 एंड आपके स्किल टेस्ट के बाद में फाइनल कट ऑफ। तो देखिए स्टेज 1 में 65 मार्क्स के आसपास आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है टायर 2 एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना? टायर 2 की बात करें तो देखिए टायर 2 में 3 गुना बच्चे पास होंगे, और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यही लीजिए कि आपके 65 से 70 मार्क्स तक आपका टायर 2 भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब फाइनल कट ऑफ की बात करें तो देखिए फाइनल कट ऑफ भी आपके 70 के आसपास रहने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके बच्चे छटते जाएंगे दोस्तों। लास्ट में कंपटीशन बहुत कम बचेगा आपके, ठीक है ना? क्योंकि स्किल टेस्ट के बाद में स्किल टेस्ट में आपके 3 गुना बच्चे होंगे, और उससे पहले आपके टायर 2 में 10 गुना बच्चे होंगे। तो आपके ये मान के चलिए कि बहुत सारी जो भीड़ है वो आपके पीछे ही रह जाएगी। तो कट ऑफ आप मान लीजिए 70 मार्क्स के आसपास आपकी यूआर की जा सकती है। बाकी टारगेट टारगेट कितना होना चाहिए, तो 75 मार्क्स से कम आपके मार्क्स नहीं आने चाहिए, जो विद्यापीठ की टेस्ट सीरीज है। और किसी का मैं नहीं बोल रहा, लेकिन विद्यापीठ की टेस्ट सीरीज में अगर आपके 75 मार्क्स तक आप पहुंच जाते हो दोस्तों, तो आप आराम से फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? और इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिल सकता। बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिएगा। ये 200 रुपए में अभी मिल रही है टेस्ट सीरीज, ये 400 को हो जाएगी थोड़े दिनों में। तो टाइम से परचेज कर लीजिएगा। आप अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी कीजिएगा, इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिएगा, उसके साथ में प्रैक्टिस करिएगा, और आपके इस टाइम में टाइम मैनेजमेंट भी करना है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना? क्योंकि इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है किसी भी तरीके से। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।